हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम वर्ब्स एंड एडवर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। वर्ब्स में हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ड्स बोथ इसमें इंक्लूडेड हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। फर्स्ट सेंटेंस इज I dash preparing a new dish. I के साथ always am यूज़ होता है। You don't have to think anything. I के साथ हमेशा am का यूज़ होता है। I am preparing a new dish. Second, he dash sharing his food. He is sharing his food. इसको मैं अपनी क्लासेस में हमेशा बताती हूँ, आप कैसे याद रखेंगे। इज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है एंड आर प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। इज़ में एस है, एस फॉर सिंगुलर, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। थर्ड, रोजी एंड विनीता डैश नॉट वॉच द टीवी डेली। द ऑप्शंस आर डू, डज, हैज़ और इज़। Rosie and Vinita do not watch the TV daily. यहाँ पे हमने do का यूज़ किया है बिकॉज ये प्लूरल्स हैं। दिस इज़ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको इस एग्रीमेंट के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी क्लास अपलोडेड है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। फोर्थ, दीज कार्स डैश ऑफ ओल्ड मॉडल। दीज कार्स, सो सिंपली आप आर को टिक करेंगे, कार्स है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कार है। नेक्स्ट सेंटेंस, द रेड मैंगो डैश सावर। रेड मैंगो, किसी एक पर्टिकुलर मैंगो की बात हो रही है, द रेड मैंगो। सो इसके लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे। द रेड मैंगो इज़ सावर। बी, चूज द एक्शन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Shyam thinks about his next vacation to Singapore. Which is the action word here in this sentence? Action means जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है। So, see, Shyam, it is a noun, right? Think means सोचना. It is a work. It is an action. ये क्या है? एक action है. So, it is a verb. Thinks पे आप टिक करेंगे. This is the verb. Next sentence, Monica writes English books every now and then. Very simple. What is the verb here? Writes. Write करना means एक action. Writes. My grandfather relaxes in the shade. Relaxes. Correct option is relaxes. The boy helps the old lady. Helps. Correct option is helps. I searched for my keys everywhere in the house. Choose the correct option. I searched for my keys. Search means ढूंढना। किसी चीज़ को हम जब ढूंढते हैं ना, उसको search। तो एक्शन क्या हुआ यहाँ पे? search। ढूंढना एक एक्शन है, search. गीता knows good dance moves. गीता knows good dance moves. अब यहाँ पर knows means गीता जानती है, तो ये क्या है? ये एक एक्शन है, knows. Choose the sentence in which verb in bold print is correct. Verbs are in bold prints. You have to choose the correct sentence. कौन सा इसमें correct है? First sentence, Kim and Mark walks into the woods. Kim and Mark follow the path. Mark trip on a rock. Kim help Mark. आप इसको सबसे पहले, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं जानते हैं, मैं तो कहूँगी उसको समझिए, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सी, किम एंड मार्क, दो जनों की बात हो रही है। यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा है, तो दैट मीन्स ये सही नहीं है। एस फॉर सिंगुलर। एस तब लगता है जब हम सिंगुलर नाउन होता है उसमें हम एस लगाते हैं वर्ब में। ऑलराइट, अब ये है किम एंड मार्क फॉलो द पाथ। ये करेक्ट है क्योंकि इसमें मार्क ट्रिप ऑन अ रॉक।
मार्क सिंगुलर था तो यहाँ पर एस होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ट्रिप्स, बट क्योंकि यहाँ नहीं है एंड सेम इज़ द केस विद द डी ऑप्शन, सेम दोनों सिंगल है बट वर्ब नहीं है, तो दैट मीन्स ये रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, जिसमें प्लूरल नाउन है एंड वर्ब के साथ एस नहीं लगा हुआ है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, आई एंजॉइंग द मूवी, मदर कुक फूड, ही प्लेज क्रिकेट, ग्रैंडपा बाय द फ्रूट्स। सी, अब आई एंजॉइंग, ओके, यहाँ पे इंग लगा हुआ है, मीन्स कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर एम लगना भी इम्पॉर्टेंट था। ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? आई एम द मूवी, बट क्योंकि नहीं है सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मदर कुक फूड, अगेन सिंगुलर है यहाँ लेकिन कुक लिखा है, यहाँ पर एस होना चाहिए था बिकॉज सिंगुलर नाउन है, तो दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है। ही प्लेज क्रिकेट, सिंगुलर है एंड वर्ब में एस लगा हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ही प्लेज क्रिकेट। ग्रैंडपा बाय द फ्रूट्स, ग्रैंडपा बाइज द फ्रूट्स, यहाँ पे एस होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी चिल्ड्रन हैव कम टू द जू, द बॉय रन टूवर्ड्स द हिपोज, द हिपोज हैव रन इनटू द वाटर, द जू कीपर हैव कम टू फीड द हिपोज। सेंटेंसेस को आप एक बार और अच्छे से रीड करेंगे बिकॉज थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेस हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हैज़ और हैव का यूज़ है, हैज़ नहीं है ऑल दो, बट आपको मैं समझा रही हूँ। हैज़ और हैव, इसमें भी आपको वही ट्रिक लगानी है जिससे आप याद रखेंगे। किस में एस है? हैज़ में एस है, तो यही सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, हैव प्लूरल के साथ यूज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हम। मैनी चिल्ड्रन हैव कम टू द जू, ये करेक्ट है। मैनी चिल्ड्रन मतलब बहुत से बच्चे, एंड हैव लगेगा बिकॉज प्लूरल हो गया, बट हम आगे रीड करते हैं। द बॉय रन टूवर्ड्स द हिपोज, सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगल रन लिखा है, बट यहाँ क्या होना चाहिए था? एस भी होना चाहिए था, सो ये रॉन्ग हो गया। द हिपोज हैव रैन इनटू द वाटर, द हिपोज हैव रैन इनटू द वाटर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ है रैन, बट यहाँ पे हैव लगा हुआ है, एंड जब सेकेंड फॉर्म होती है तो हम हैड का यूज़ करते हैं बिकॉज द सेंटेंस विल बी इन पास्ट टेंस नाउ। अब ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में। अगर हम यहाँ पे हैड लगाते, द हिपोज हैड रैन इनटू द वाटर, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। द जू कीपर हैव कम टू फीड द हिपोज, जू कीपर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के साथ हैव नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए, सो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। सो करेक्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला, ए पार्ट। मैनी चिल्ड्रन हैव कम टू द जू। आई होप आपको ये ग्रामर के ट्रिक्स हैं ये क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। आई हैव वेंट टू द साइंस म्यूजियम, Dad and I gone to the exhibit. We seen a new star today. I saw the dinosaur exhibit too. First sentence, I have went to the science museum many times. This is wrong. Dad and I gone to the exhibit. This is also wrong. We seen a new star today. ये भी wrong है। यहाँ क्या हो रहा है? Today. Today means आज की बात हो रही है and verb सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, मीन्स पास्ट की, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। आई सॉ द डायनासोर एग्जिबिट टू, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। आई सॉ द डायनासोर एग्जिबिट टू। नेक्स्ट, द रेन फॉल डाउन, द फ्लावर्स ब्लूम्स ऑन द बुश, सीमा ईटन द एप्पल, अ रैबिट हॉप्स हेयर एंड देयर। सी, द रेन फॉल डाउन, द रेन फॉल्स डाउन, यहाँ पे एस होना चाहिए था। द फ्लावर्स ब्लूम्स, फ्लावर्स है तो यहाँ पे ब्लूम होना चाहिए। सीमा ईटन द एप्पल, सीमा हैड ईटन द एप्पल। अ रैबिट हॉप्स हेयर एंड देयर, ये करेक्ट है। अ रैबिट हॉप्स। रिया हैज़ एट मैनी चॉकलेट्स, स्टूडेंट्स पासिस द टेस्ट,
Women sewing the clothes. Jaya and Amit live in Delhi. यहाँ पे ये देखो, स्टूडेंट्स passes the test, मतलब यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं है एंड passes कोई भी वर्ड ऐसा नहीं हो पाएगा. यहाँ पे होना चाहिए था passed, मीन्स पास्ट टेंस की बात होती. विमेन स्विंग द क्लॉथ्स, विमेन आर या वॉज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है. जय एंड अमित लिव इन दिल्ली, ये करेक्ट सेंटेंस है. जय एंड अमित लिव इन दिल्ली. नेक्स्ट, मॉम गिवन द रेसिपी टू सारा. मॉम हैज़ गिवन द, मॉम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगता. शी डन ऑल द स्टेप्स, शी हैज़ डन ऑल द स्टेप्स. शी हैज़ गिवन द केक टू ग्रैंडमा. ग्रैंडमा टेल अ न्यू स्टोरी, यहाँ पे टेल्स होना चाहिए. सो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? शी हैज़ गिवन द केक टू grandma. Next, the raindrops were large. The sun were out too. A rainbow, many colors was in the rainbow. 3 helping verbs हैं. The raindrops were large. The sun were out too. The sun singular, singular के साथ was का यूज़ होता है. was और वर में भी वही ट्रिक आप लगाएंगे. s किस में आता है? was में आता है, तो ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है. अ रेनबो वर इन द स्काई, ये भी गलत है. अ रेनबो वॉज इन द स्काई, अ रेनबो है. मैनी कलर्स वॉज इन द रेनबो, नो, मैनी कलर्स है तो यहाँ पे वर होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है. करेक्ट कौन सा हो गया? द रेन ड्रॉप्स वर लार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks using appropriate form of the verbs. Leena Nair dash Onam. Leena Nair celebrating Onam, celebrate, celebration, celebrates. Celebrates will be the correct option. Celebrating अगर आएगा तो यहाँ पर हमें helping verb भी कुछ चाहिएगा. Simona dash her teeth twice a day. Simona brushes her teeth twice a day. They dash us to be happy. They told us to be happy. The sparrow dash on the boat now. Perch, perched, perches. क्या आएगा? The sparrow perches on the boat now. Rabbits can dash, so can I. Rabbits can hop, so can I. I hear someone dash at the door. I hear someone knocking at the door. Jennifer and Sam are dash tennis. Jennifer and Sam are playing tennis. He dash well in final exams. He well in final exams. He does well in exams. Now we will practice Next, adverbs. The cat came into the hall silently. कैसे? Silently. तो बहुत सिंपल है. Next, Priyanshu seldom quarrels with his classmates. Adverb is seldom, means sometimes. Mrs. Arya has recently been to the States. Mrs. Arya has recently been to the States. Recently. My brother also speaks French. The adverb is also. आपको ध्यान रखना है इसमें. और कोई ऑप्शन अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, जैसे माई क्या है, ये एडवर्ब तो नहीं हो सकता है. स्पीक ये तो वर्ब हो गया, एंड ब्रदर ये नाउन हो गया. सो क्या बचा ऑप्शन में आपको? ऑल्सो. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको ओलंपियाड में, तो आप बाकी ऑप्शंस को कंपेयर करके देख सकते हैं. It is very hot in June. कैसे? Very. It rained heavily on Sunday. Heavily. Please don't say so. Please don't say so. Adverb is so. She is not intelligent enough. Enough. Cut the fruits carefully or you will get hurt. Cut the fruits carefully. 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 ध्यान से करना है. Which two words correctly complete this sentence? Timothy's dash trumpet stood dash timidly. Timothy's 2, यहाँ पे नंबर हम बता रहे हैं. 2 trumpets stood
टू टिमिडली, टू, ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।